आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम रक्षाबंधन के विषय में बात करेंगे। इस वर्ष रक्षाबंधन को लेकर काफ़ी भ्रांति है, क्योंकि कुछ पंचांग 11 तथा 12 तारीख को रक्षाबंधन मनाने के लिए कह रहे हैं तथा भद्रा को लेकर भी काफ़ी भ्रांति है। तो आइए गुरुजी से हम जानते हैं कि रक्षाबंधन शास्त्र की दृष्टि से कब मनाना चाहिए। गुरुजी प्रणाम, आप इस पर प्रकाश डालिए। आनंद, आपने बिल्कुल सही बात कही बेटा। इस बार जो है वो रक्षाबंधन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। उसकी वजह है कि इस बार चतुर्दशी जो तिथि है वो सुबह 10:38 पे समाप्त होकर के पूर्णमासी प्रारंभ हो जाएगी, और चतुर्दशी तिथि को जो है वो भद्रा पड़ रही है। तो भद्रा होने के कारण जो लोग हैं वो बहुत कन्फ्यूजन में हैं। शास्त्र बतलाता है कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो पूर्णमासी को मनाना चाहिए, लेकिन उसके बारे में हमारे ऋषि ये भी कहते हैं कि यदि पूर्णमासी जो है वो 6 घटी यानी कि कम से कम 3 मुहूर्ति ना हो तो हम उस दिन रक्षाबंधन नहीं मना सकते। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो 12 अगस्त है उस दिन पूर्णमासी सुबह 7:05 तक रहेगी, और घटी में कहें तो 3 घटी मात्र 2 पल है, तो 6 घटी नहीं है, अर्थात 3 मुहूर्ति नहीं होने के कारण हमें एक दिन पहले जो है इस त्यौहार को मनाना होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें 11 अगस्त गुरुवार को रक्षाबंधन मनाना चाहिए, लेकिन उस दिन भद्रा है। अब भद्रा के संदर्भ में जितने भी विद्वान लोग हैं, यहाँ तक कि पंचांगकार भी जो है वो भी कन्फ्यूज है। ये तो मालूम है कि भद्रा है, वास्तव में भद्रा है क्या? तो ज्योतिष शास्त्र में जो पंचांग है उसमें 5 चीज़ें होती हैं। उसमें तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण होते हैं। इन करणों के अंदर भी जो 11 करण हैं उनमें 7वां जो करण होता है वो विष्टि करण होता है, जिसको हम भद्रा कहते हैं। तो भद्रा के संदर्भ में ये कहा गया कि भद्रा अगर हो तो उस समय कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो वो शुभ कार्य असफल हो जाएगा, उसका शुभ फल हमें प्राप्त नहीं होता। लेकिन शास्त्रकारों ने भद्रा के संदर्भ में उसके परिहार भी बताए हैं। जैसे कहा गया, हमारे यहाँ पर ये बात कही गई कि भद्रा का जो वास है वो 3 लोगों में होता है, 3 लोकों के अंदर होता है। संदर्भ में शास्त्रकार कहते हैं कि भद्रा का जो वास है वो पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक में हुआ करता है। तो जो भद्रा मृत्यु लोक में अर्थात पृथ्वी लोक में हो उसी को त्याज्य माना, उसी को वर्जित माना। लेकिन 11 अगस्त को जो है वो चंद्रमा मकर राशि में होने के कारण जो भद्रा का जो वास है वो पाताल लोक में है, इसलिए वो धनागमन उसका बहुत ही सुंदर फल लिखा मिला है। मैं आपको इस संदर्भ में आपको कुछ है ना जो प्रमाण देता हूँ। जैसे हमारे पास जो है बहुत सारी साहित्य है जिसमें मुहूर्त चिंतामणि है, मुहूर्त गणपति है, मुहूर्त कल्पद्रुम है, वृहद ज्योति सार है, होड़ा चक्कर है। इन सभी के अंदर एक बात कही गई। उन्होंने ये बात कही कि स्वर्ग स्थिता शुभम कुर्यात पातालस्था धनागमम मर्त्यलोक भद्रा सर्व कार्य विनाशनी। यानी कि स्वर्ग लोक में स्थित जो भद्रा होती है वो शुभ फल देने वाली होती है, और पाताल लोक में अगर भद्रा का वास हो तो धनागमन करती है। लेकिन मृत्यु लोक में स्थित भद्रा जो है वो सभी कार्यों का नाश करने वाली होती है। तो इसका विचार किसके आधार पे है कि चंद्रमा किस राशि में है और उस दिन भद्रा है या नहीं, इसका विचार है। क्योंकि नियम है कि जो भद्रा है वो मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा हो तो भद्रा का जो वास है वो स्वर्ग लोक में होता है, और उसी प्रकार कन्या, मकर, धनु और तुला में चंद्रमा हो तो पाताल लोक में होता है, और कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में चंद्रमा हो तो मृत्यु लोक में होता है। तो इस बार जो भद्रा का जो वास है वो पाताल लोक में होने के कारण शुभ फल देने वाला है, धनागमन देने वाला है। क्योंकि परिहार जो है वो कब लिखा गया है, तो मैं आपको एक और संदर्भ दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो है किताब है मुहूर्त चिंतामणि। इस मुहूर्त चिंतामणि में उन्होंने ये बात कही कि अगर भद्रा का निवास जिस लोक में भी रहता है, भद्रा का निवास जिस भी लोक में रहता है उस लोक में उसका अशुभ फल होता है। और आगे जो है शास्त्रकार लिखता है, इस वचन से सिद्ध होता है कि कुंभ, मीन तथा कर्क, सिंह के चंद्रमा में ही भद्रा का दोष मानना चाहिए, अन्य राशियों में होने पर भद्रा का दोष नहीं मानना चाहिए। तो 11 अगस्त को जो है भद्रा का जो वास है वो पाताल लोक में है, क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में है। इस कारण से उस दिन कोई दोष नहीं लगेगा। सुबह 10:38 पे जो है पूर्णमासी जो तिथि हमारी वो प्रारंभ हो रही है, इसलिए सुबह 10:38 से लेकर के आप दूसरे दिन तक यानी 12 तारीख तक भी सुबह 7:05 तक आप रक्षाबंधन कर सकते हैं।
और मैं परंपरा की बात बताऊं तो आज तो ये मान लीजिए कि हम सबके पास वाहन है कि हम अपने रिश्तेदारों के बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी आ भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत दूर भी रहते हैं। आज से 50 वर्ष पूर्व देखें तो गाड़ियां भी नहीं थी इतनी, तो लोग कैसे जाते थे? तो हमारे यहाँ रक्षाबंधन जो है वो 8 दिन तक मनाया जाता था, पूर्णमासी से लेके, और भगवान श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी है उस दिन तक जो है वो रक्षाबंधन करने का विधान था। इसलिए परंपरा से देखें तो 8 दिन मना सकते हो आप, लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आप 11 अगस्त को बेफिक्र होकर के, कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए, 11 अगस्त को जो है आप रक्षाबंधन का ये पावन पर्व जो है हंसी खुशी के साथ मनाइए, कोई दोष नहीं है। और यदि किसी विद्वान को इस संदर्भ में कोई कन्फ्यूजन है, वो हमसे बात करना चाहता है, हमसे कोई डिबेट करना चाहता है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम इस वीडियो के नीचे जो है अपना मोबाइल नंबर भी डाल देंगे, तो आपके मन में कोई डाउट होगा तो हम उसको भी क्लियर करेंगे। तो आप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, जो अब आने वाला है, और 11 अगस्त को जो है आपको रक्षाबंधन बिना किसी हिचकिचाहट के, भद्रा का कोई जो है प्रभाव नहीं होगा, सुप्रभाव, बल्कि उसका सुफल लिखा हुआ है शास्त्रकारों ने कि धनानगम होगा, कि धन की उपलब्धि होती है। तो उस दिन हम रक्षाबंधन मना सकते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद गुरुजी। यह जानकारी प्राप्त होने से मैं ही नहीं, हम सभी की भ्रांति दूर हो गई है। अब हम सभी 11 अगस्त 2022 को गुरुवार को प्रातः 10:38 से रात्रि 9:50 तक मना सकते हैं। एक बार और हम सभी को की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।